जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए ये केवीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें 20 मॉडल सेट है, तो हम लोग 20 मॉडल सेट देखेंगे। और इससे पहले 4 तक हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें हम लोग आज 5 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, ये मॉडल सेट 5 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में आप बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद से इसका आंसर बताऊंगा। तब तक आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आंसर कर लीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है। क्या अंतर है भाई? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, एक हीनयान तथा दूसरा महायान। हीनयान बुद्ध को एक शिक्षा के रूप में देखते हैं, जबकि महायान बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मूर्ति पूजा। क्वेश्चन क्या रहा है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर संथाल विद्रोह संथाल प्रगान के भागलपुर से लेकर राजमहल जिला के बीच दामन ए कोल में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इसे हुल विद्रोह भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू। संघ संवत कब से माना जाता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 78 एडी से। देखिए, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी प्रथम दूसरा मथुरा थी, ठीक है। और 78वीं सदी में कनिष्क ने एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या रहा है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया था। और हेक्टर मुनरो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश जनरल हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली के साथ हुआ, जिसमें हैदर अली की हार हुई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? देखिए, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है केरल की नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। हिंदुओं, जैन और बौद्धों के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृति गुफाएं हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। माउंटेन सैनफोर्ड की रिपोर्ट है
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। और आगे हम लोग देखेंगे, इसमें आगे कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। देखिए, मत्स्य जो है विराटनगर है, और कुरु जो है इंद्रप्रस्थ है, और सूरसेन जो है ये मथुरा है, और अस्मक जो है पोतन है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आप लोग एक बार और मिलान कर लीजिएगा सही से। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। देखिए, सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पे प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, चंपारण में। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, और इसका कारण था कि किसानों को 3 कठिया प्रणाली के लिए बाध्य करना। गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तूप से संबंधित सही है, क्या सही है इससे, और इसका राइट आंसर महापरिनिर्वाण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जातक से संबंधित वर्णन सही है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बुद्ध का अवतार मनुष्य या पशुओं के रूप में हो सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई। देखिए, इल्तुतमिश ने ये अपनाई थी, गयासुद्दीन ने भी अपनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनाई थी, और इसमें बलबन जो थे ये नहीं अपनाए थे। बलबन को छोड़कर बाकी सभी ने अपनाई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था, किसने किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की सहायता से कालीकट के तट पर पहुंचा। इसे व्यापारिक यात्रा में 60 गुना ज़्यादा स्वदेश लौटाने पर लाभ हुआ, जिसे अन्य व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला, और 1602 ईस्वी में डच भारत आए। इसके बाद अंग्रेज, और अंत में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। तो इस तरह से सर्वप्रथम जो देखा जाए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुर्तगाली। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी ने डांडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था ये? और इसका राइट आंसर देखेंगे ले, सभी ने अवज्ञा न छेड़ने हेतु गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। उन्होंने कहा मांगे 12 मार्च तक स्वीकार नहीं किया गया, तो वे नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए इरविन द्वारा उत्तर नहीं मिलने पर गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ
साबरमती आश्रम से चलकर 6 अप्रैल 1930 को डांडी समुद्री तट पर पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930। कंफ्यूजन नहीं होना है उसमें। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों और किसके खिलाफ लड़ा गया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी। देखिए, वांडीवासा का युद्ध वर्ष 760 में अंग्रेजों और 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? और इसका राइट आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था और 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें इस सुधारों में माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल में सिद्धांत का प्रारंभ किया था, मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, नवंबर 1887 ईस्वी में 18 साल के गांधी जी ने अहमदाबाद के हाई स्कूल में मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर राज्य के श्यामलाल दास कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय में यह कॉलेज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली डिग्री देने वाला एकमात्र संस्था था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि फैक्ट से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? और इसका राइट आंसर ए ओ हुमन ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए ओ हुमन के द्वारा की गई थी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश्वर चटर्जी थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा पूरा स्थल है और एक तरफ संघ राज क्षेत्र भारत के है, राज्य है। देखिए, बालू जो है हरियाणा में है और मंडा जो है जम्मू कश्मीर में है और पांडरी जो है आपको गुजरात में है। अहुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे, डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, मानव के रूप में पूजित पहली मूर्ति कौन सी है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बुद्ध। देखिए, मूर्ति पूजा की शुरुआत 1 AD से माना जाता है, जब मथुरा कला द्वारा बुद्ध की पहली बार प्रतिमा बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर बुद्ध हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द्वितीय अलंग मराठ युद्ध किसके काल में हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, लॉर्ड वेल्लेस्ली।
और ये कब हुआ था? तो 1803 से लेकर के 1805 के बीच में नागपुर के भौसले तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। उस समय लॉर्ड वेल्लेस्ली का शासनकाल था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, अकबर। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर को चित्रकाल तथा वास्तुकाल में अत्यधिक रुचि थी। उसके अनुसार चित्रकला ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अकबर के काल में ही चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी, जो कारखाना कहलाता था। उसने ईरानी कलाकारों को बुलाकर आश्रय प्रदान किया और उसके दरबार में अनेक भारतीय कलाकारों को भी आश्रय प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थल किसके किनारे पाया जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गोदावरी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत तक फैला हुआ है क्षेत्र था, इसके दक्षिण स्थल गोदावरी नदी के तट के करीब पर था। तो इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा, ए हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा नायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ईस्वी में रामस्वामी नायर पेरियर के नाम से विख्यात है। प्रारंभ में वह कांग्रेस से जुड़े 1923 में वैकोम मंदिर हरिजनों के प्रवेश को लेकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में निर्मित किला किस प्रकार होता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुम्मद होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। मुगल सत्यापन काल इस्लामी कला और भारतीय हिंदू कला का मिश्रण रूप से है, जो अकबर के समय से प्रारंभ हुआ। इस कला में इस्लामी कला से गोल गुम्मद, ऊंची ऊंची मीनार और मेहराब बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कावेरी पत्तनम किसकी राजधानी थी? कावेरी पत्तनम किसकी राजधानी थी? और इसका राइट आंसर चोल का हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए चोल वंश की स्थापना 9वीं सदी में अकबर के दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? और इसका राइट आंसर सभी धर्मों में एकजुटता स्थापित करना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। इसका प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था तथा पहला हिंदू शासक धर्म अपनाने वाला बीरबल था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है कुतलोतन निर्वाचन पद्धति किसने अपनाया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजेंद्र चोल। कह रहा है यहूदी किसके साम्राज्य के समय भारत आए? यहूदी, और ये चेर के शासनकाल में आए थे भारत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना ट्रेड यूनियन जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष गुरुदास गुप्ता थे।
तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इस पे। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड वेल्लेस्ली। देखिए, लॉर्ड वेल्लेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा गया जाता है। इसके समय में चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध हुआ था और इन्होंने कलकत्ता में पोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की थी। अब भूगोल का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो देखेंगे हम लोग। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, अटल टनल सुरंग, जिसे रोहतास सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के तहत निर्मित एक राजमार्गीय सुरंग है। यह भारत की सबसे लंबी टनल सुरंग है। इसका लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत जून 2010 में हुई थी और 3 अक्टूबर 2020 से संचालन शुरू हो गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक और ऊर्जा का उत्पादक है? और इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम राज्य कर्नाटक भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में शामिल है और ये लगभग 71,000 मेगावाट की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ कर्नाटक अन्य राज्यों से आगे है। राजस्थान में देश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सौर ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ चक्रवात है और देश है। बेगो जो है फिलीपाइंस है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा ए का। हरिकेन जो है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका है। और टाइफून जो है, टाइफून चीन है। और विलीज जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? और ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम तट पर है और यह श्रृंखला पश्चिम ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा जो है ये अटलांटिक से है। कनारी धारा जो है अटलांटिक से है। और अगुलहासा धारा जो है हिंद महासागर से है। और क्यूराइल धारा जो है प्रशांत महासागर से है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हिंद महासागर से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत द्वारा भूमि शरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2030 तक। क्वेश्चन कह रहा है मासीराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है? और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा मेघालय।
भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। देखिए हरित गृह प्रभाव जो है के अभाव में भू सतह का औसत तापमान जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के -18 डिग्री सेल्सियस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस से है। क्वेश्चन कह रहा है समुदायों को पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा शेयर। अगला क्वेश्चन है इलायची की खेती कहाँ नहीं होती है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा असम में। भारत में इलायची तथा मसाले के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है, जबकि असम चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कह रहा है इलायची की खेती कहाँ पे की जाती है? तो असम। क्वेश्चन है परिस्थितिकरण संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बेनेट द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, ये नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस में वे है जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और ओजोन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन कह रहा है समानता पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? नहीं पूछ रहा है, अंश नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा परिचालन पर्यावरण जो है कि इसका अंश नहीं है। थोड़ा सा जान लेते हैं। समानता पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिकी पर्यावरण, संस्कृति पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृति, जलवाष्प, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज यदि आते हैं। संस्कृति पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां यथा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थितियां शामिल होती है, जबकि जैविकीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति, जंतु, मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सभी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि का प्रभाव है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग समुद्र जल तल का बढ़ना, ये भी है। हिमनदी का पिघलना, ये भी है। बीमारियों का फैलना, ये भी है। प्रबल भीतियों की विरंजक होना, ये भी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे हम लोग यहाँ पर पुणे मछलीपट्टनम जो है इसका लंबाई जो है 841 है। और कोलकाता हाजीरा जो है इसका जो है
1949 है किलोमीटर, और चेन्नई थावे का है 1235 किलोमीटर, और पुणे और इसका जो है आगरा मुंबई का 1161 है किलोमीटर में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता हजीरा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, पहला ऑप्शन जो दिया है, इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, और बाकी ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें मिलता है निकेल और लोहा मिलता है, जिसमें प्रधान तत्व जो है लोहा है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। खरीफ फसल कौन सा नहीं है, देखिए आप, और इसका राइट आंसर सरसों हो जाएगा। देखिए, कपास मूंगफली मकई खरीफ की फसल है। कपास मूंगफली मकई जो है इसका है क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल है, जिसमें बोते समय अधिक तापमान तथा अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से किस दक्षिणी एशियाई देशों में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? देखिए, एशियाई देशों में, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, भारत। नेपाल जो है 172 है, पाकिस्तान 213 है, श्रीलंका 296 है, और भारत 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन कर रहा है, कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन डेटिंग की संकलन क्योटो प्रोटोकॉल के उद्भव में हुई है। एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य होता है। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ये भारत है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रथम स्थान भारत का है। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत। भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम है, और दूध उत्पादन की वृद्धि श्वेत क्रांति के बाद हुई है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है, नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेघगंगा निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, नहीं पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अग्नि तथा परतदार दोनों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? और इसका राइट आंसर मंगोलायड प्रजाति जो है, इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है भाई? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है राज्य व्यवस्था से देखेंगे हम लोग, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृत तथा तब मिलता है जब वो और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 257 में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है और देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, तो 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 67 के ख में, ये ख जो है इसे आप लोग याद रखिएगा, 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 90 में आपको राज्यसभा के ऊपर सभापति को हटाना है। और इस तरह से इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? देखिए अपनाया गया था कब? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन जो हुआ था 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था, में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां है तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई जो है का अनुपात है 2:3 है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 है, तो ये हो जाएगा। और शाही पद अधिनियम जो है 1876 है। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है ये 1869 है। इसे याद रखिएगा आप लोग। और इस तरह से इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत का उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रावधान होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारतीय संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपनी कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 माह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? और इसका राइट आंसर 6 सप्ताह हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है।
इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 सप्ताह तक। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, अनुदान का अनुरोध। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिशों पर के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम। देखिए, अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक आवश्यकताएं एकत्रित हो रहेगी, विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। और अनुच्छेद 117 राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है संसद में नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए, ये होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जा सकता है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जा सकता है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा निधि। क्वेश्चन क्या रहा है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है। और इसका राइट आंसर कांग्रेस पार्टी हो जाएगा और इसका अध्यक्ष जो थे शरद पवार थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। यूनेस्को का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है और इसका अंग जो है 6 है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस तिथि को 1930 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और समानतः इसकी नियुक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आयरलैंड से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? और इसका राइट आंसर संवैधानिक निकारण का अधिकार, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ से साइंस का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे हम लोग। गर्म तेल पर पानी डालने पर आवाज होती है। तेल का क्वथनांक जल से अधिक होने के कारण गर्म तेल में पानी डालने पर उसमें से आवाज आती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तेल का क्वथनांक जल से अधिक है। अगला क्वेश्चन, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता
बता रहा है तो अंततः और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं मानी जाती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सेल्फ 3 क्या है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, उपग्रह प्रेक्षण यान। अगला क्वेश्चन है, सीसी क्या है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। फूल के अध्ययन को कहते हैं पेमोलॉजी जो होता है, पेमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे फलों का अध्ययन कहते हैं। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होता है ये घास का अध्ययन होता है। और परागनों का अध्ययन जो होता है पेलिनोलॉजी। और इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, परखनली शिशु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, परखनली में डिम निषेचन होता है, ये सही है, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में किसके गंध के लिए मिलाया जाता है? विशेष गंध के लिए मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन है, हड्डी में क्या नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल होगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। इसका राइट आंसर ए होगा। पूरक वर्ण का निर्माण कैसा होता है? प्राथमिक रंग के मिलाने से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ग्रहों की घूर्णन गति किस कारण होती है? जीमेन प्रभाव। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मिर्ग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़ो और उड़ो। और इसका राइट आंसर एंड्रोनोलिक हार्मोन जो होता है, इसे हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पोटासियम की कमी से कौन से रोग होता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मांसपेशियों में। क्वेश्चन क्या रहा है, बैलून एंजियोग्राफी का उपयोग किस रोग के निवारण में किया जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हृदय। क्वेश्चन क्या रहा है, स्केटिंग करने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका राइट आंसर गलनांक बढ़ जाता है, ए हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है?
और इसका राइट आंसर पेनिसिलिन हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंकुरित बीज में क्या होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। एंजाइम लाइपेन का स्रोत है, अग्नाशय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? और इसका राइट आंसर 6 रोग हो जाएगा, 6 रोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है तो अनेक पेंसिल की छाया प्रति नजर आती है, इसका कारण क्या है? और इसका राइट आंसर फोटो वोल्टिक प्रभाव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबलाइट में ज्यादा प्रकाश क्यों होती है? और पारा का वाष्पीय प्रभाव, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बादल काला क्यों दिखाई देता है? और इसका राइट आंसर जल कण से प्रकाश की किरणें परिवर्तित हो जाती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार्बोक्सी में किया जाता है? और इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम प्रक्रियाशील होती है, जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु एवं दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंपनी का ऋण पत्र। साख पत्र एलसी दिया जाता है, और इसका राइट आंसर एक आयतकर्ता द्वारा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आयत की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंटेंट से। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? और इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। देखिए इसमें होता है राजकोषीय घाटा इक्वल टू प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, और इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटे। ये फार्मूला जो बताए इसे आप लोग याद रखिएगा। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, किसके द्वारा? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। थोड़ा सा जान लेते हैं। नामांकन पर बढ़ाने हेतु बनाए रखे और उपस्थित के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने की दृष्टि से 7 प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। यह योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन एक वित्तीय सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? और इसका राइट आंसर तिलहन हो जाएगा।
देखिए, कृषि और सहकारिता विभाग में कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय विकास परिषद के संकल्प की अनुपालन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल, दाल तथा गेहूं को सम्मिलित किया गया है, न कि तिलहन को। वाणिज्य बैंक में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गल है और इसका राइट आंसर प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए, नहीं पूछ रहा है कार्य। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये इसका कार्य नहीं है। विदेशी बाकी सारे इसका कार्य है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ का केवल मैं आंसर बता दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या करना है, एक्स और वाई वाले टर्म को अलग अलग कर देना है। जैसे एक्स प्लस 2y प्लस 2x प्लस वाई। अब यहाँ से हम x माइनस वाई का मान निकाल लेंगे, जो आएगा इसका रिजल्ट हो जाएगा और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शून्य होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हम लोग मैथ नहीं करेंगे, केवल मैथ का आंसर देखते चलेंगे। देखिए, इसमें आंसर दिया है, ए दिया है इसका आंसर, लेकिन सी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन किताब में केवल ए दिया है। तो आप लोग एक बार इसे बनाइएगा अपने से, इसको इसका आंसर, और फिर मैं इसका आंसर अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि किताब में ए दिया है और इसका आंसर सी भी होगा और ए भी होगा। आप लोग एक बार कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं केवल इसका आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा 121। मध्य की दूरी रूट करना है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है श्रृंखला रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर जो देखेंगे हम लोग, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 10 का प्लस हो रहा है, 12 10 22, फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग 10 22 और 10 32 2, इसमें 12 करेंगे, 2 का बढ़ते जाएगा, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आएगा, फिर करते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 20 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। वीडियो को पुश करके आप लोग मैथ का क्वेश्चन सारे बना लीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। चलिए, यहाँ से बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग देखेंगे। और इसमें जो करेंट का प्रैक्टिस सेट है, करेंट का 30 क्वेश्चन जो है अलग से प्रैक्टिस सेट बना कर दिया हुआ है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम उसका वीडियो आपको बना कर दे देंगे, क्योंकि उसमें बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा है। और आप लोग कहिएगा तो मैं बना कर दे दूंगा इसको। 20 प्रैक्टिस सेट होगा, 3 से 4 वीडियो में कम्प्लीटली उसको कर दिया जाएगा।
अगर आप लोग कहेंगे तब। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार स्पेशल से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अच्छा है ये, इसे आप लोग ले लीजिए एक बार और बनाइए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, पूर्णिया हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 37 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक तथा 1 मिश्रित है। विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा घोषित 2 विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार मंदिर जो 2002 में तथा नालंदा महाविहार 2016 में है। ये दोनों स्थल संस्कृति धरोहर के अंतर्गत आते हैं। भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो 1985 में। असम संस्कृति विश्व धरोहर आगरा पोर्ट 1883 में। उत्तर प्रदेश तथा मिश्रित स्थल के कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में। सिक्किम है। मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको 2018 को संस्कृति विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि महाबोधि विहार और नालंदा विहार जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ये बार बार हर प्रैक्टिस सेट में रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं दोनों को। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? ये भी क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रसीमरथी। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? ये क्वेश्चन सही है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? और इसका राइट आंसर भीमबंध, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, तो इसे आप लोग जितना अभयारण्य है इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? देखिए, ये भी जनगणना से भी 2 क्वेश्चन रहता है बिहार से, तो इसे अभी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा कंप्लीटली। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? और इसका राइट आंसर पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। यह 5 राज्यों से होकर आती है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की जलीय जीव है।
ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत 65 में, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, क्या होगा, पटना हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शिवहर। क्वेश्चन क्या रहा है, गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी बिहार के 7 प्रमंडल पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर से होकर गुजरती है। और बिहार में कितने प्रमंडल है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है? देखिए, नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ कौन सा जिला है? मैप एक ले लीजिएगा आप लोग और अपने रूम में लगा लीजिएगा, स्टडी रूम के बगल में, और मैप में देख लीजिएगा कि कौन सा जिला किस राज्य से सटा हुआ है, कौन सा जिले के बाद कौन सा जिला आता है। ये सारे चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैप से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। और इसका राइट आंसर किशनगंज हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो डाला जाए प्रैक्टिस सेट का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।